अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने सर्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन मीन या सिंप्लीफाई मीन कि आप लोग उसको उतना हल करो कि उसमें मजीद किसी भी किस्म की कैंसलेशन ना हो सके, वो आप लोग के पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। हमारे पास पहला पार्ट है स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 18 है। 18 के हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये 2 पे होगा। 2 9 जार 18, 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो हम 18 को लिखवा सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कोई से दो नंबर मल्टीपल फॉर्म में आ जाए और उनके ऊपर आप लोग के पास स्क्वायर रूट भी हो, तो हम उनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखवा सकते हैं मल्टीपल फॉर्म में। अगेन यहाँ पर नॉमिनेटर में भी स्क्वायर रूट आ गया और डिनोमिनेटर में भी आ गया, तो हम इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। और यहाँ पर भी हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली कि अगर आप लोगों के पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग स्क्वायर रूट रेडिकल साइन आ जाए, तो आप लोग उसको ओवरऑल भी लिख सकते हो। ये यहाँ पर नॉमिनेटर पर भी है और साथ साथ डिनोमिनेटर पर भी है। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 3 के साथ आप लोग के पास यहाँ रह गया स्क्वायर रूट 3 या अंडर रूट 3, जो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और ना हम इसको मजीद हल कर सकते हैं। इसी तरह एक और पार्ट है हमारे पास, और वो पार्ट भी कुछ इस तरह का ही है, और वो है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 21 इंटू स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 63। आप लोग इसको भी इस तरतीब से हल कर सकते हो कि आप लोग जिस तरह 18 के हमने यहाँ पर फैक्टर फाइंड कर, लेकिन ये आप लोग के पास छोटे नंबर, ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया। अदरवाइज यहाँ पर आप लोग के पास ये छोटे नंबर है तो उसको ज्यादा आप लोग इस तरह भी इसकी मल्टीप्लिकेशन आप लोग लिख सकते हो, और ये सिंपल सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में है, तो हम इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीपल फॉर्म में लिखवा सकते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था। नीचे वाला नंबर अपनी जगह पे आ गया 63। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो ये नॉमिनेटर में भी स्क्वायर रूट मौजूद, रेडिकल साइन, और डिनोमिनेटर में भी आया हुआ है, क्योंकि इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। और ये यहाँ पर आप लोग के पास स्क्वायर रूट है, तो हम इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर या रेडिकल साइन के अंदर लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और मजीद सिंप्लीफिकेशन हमारे पास इसकी ये होगी कि 21 मल्टीप्लाई बाई 9, और 63 को हम 21 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आप लोग के पास ही आएगा। 21 के साथ कैंसिल हो गया, और 3 और 9 कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9। तो आप लोग के पास इधर भी रह गया स्क्वायर रूट 3 रह गया, एंड विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो आप लोगों के पास मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और ना हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग 21 के प्राइम फैक्टर निकालो तो भी आप लोग कर सकते हो, 9 के निकालना चाहो तो भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, और इसी तरह 63 के भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये नंबर ऐसे नंबर है जो हम इसको आसानी के साथ टेबल इसके हम पढ़ सकते हैं। नाउ अनदर पार्ट, एक और पार्ट की तरफ आ जाते हैं। वो भी आसान सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने उसको समझना है। हमारे पास क्वेश्चन है फिफ्थ रूट ऑफ 243 एक्स पावर 5 वाई पावर 10 एंड जेड पावर 15। अब यहां पर अगर आप लोग देखो तो ये 243 था,
तो 243 के आप लोग प्राइम फैक्टर निकालो तो भी ठीक है, अदरवाइज हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं। 243 को हम 3 पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 टाइम तो आप लोगों के पास वापस 243 आएगा। x पावर 5 अपनी जगह पे आ जाएगा। ये y पावर 10 था, तो हम y पावर 10 को लिख सकते हैं y पावर 2 होल पावर 5, क्योंकि जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वापस आप लोग के पास 10 आएगा। एक तरीका आप लोग के पास तो ये ही, और दूसरा तरीका आप लोग के पास इसको हल करने का ये ही कि इसको आप लोग अपनी जगह लिखो और इस टर्म को अपनी जगह लिखो, और ये जो टर्म था हमारे पास, ये जो रेडिकल साइन था, इसको हमने यहाँ पर 1/5 फॉर्म में लिखवा दिया। अब ये जो पावर है आप लोग के पास, ये पावर बेस में जितने भी नंबर है ये इस तमाम पे मौजूद है, ये इस नंबर पर भी मौजूद है, ये इस पे भी मौजूद है, ये इस पर भी मौजूद है आप लोगों के पास, एंड सिमिलरली z पावर 15। क्योंकि जब आप लोगों के पास पावर आ जाता है तो ये बेसिकली आप लोगों के पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 5 होल पावर 1/5। दोबारा भी आप लोग के पास यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल होगा, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी फर्क इस पे नहीं पड़ता, रिजल्ट आप लोग के पास फिर भी वही आएगा। तो यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5 एंड 5 3 जार 15। इधर आप लोग के पास आ गया 3 रह गया, इधर x रह गया, इधर y पावर 2 रह गया, और इधर आप लोग के पास z पावर 3, जो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एंड विच इज द रिक्वायर्ड result in answer. Another part, and the part is part number 4. इसी सवाल का एक और पार्ट है हमारे पास, 4 / 5 and cube root of 125. So it's also easy, कुछ मुश्किल नहीं है। हम इस 125 को ले सकते हैं 5 पावर 3। 5 पावर 3 मीन कि जब आप लोग 5 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम, वापस आपके पास 125 आएगा। अब यहाँ पर 4/5, और हम इसको ले सकते हैं 1/3, क्यूब रूट को हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये रेडिकल फॉर्म था, ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, 3 और 3 हो गया कैंसिल, आप लोगों के पास इधर रह गया 5, अगेन 5 और 5 कैंसिल हो गया, आप लोगों के पास रिजल्ट आ गया 4। अब ये 4 आप लोगों के पास मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऐसे नंबर नहीं है कि हम इसको इस 4 के साथ कैंसिल कर सके। सो नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और वो है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, स्क्वायर रूट ऑफ 21, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखवा सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। अब जब 7 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा 21। 21 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोग के पास 2 टाइम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 21 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम इस स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख सकते, 2 और 2 हो गया कैंसिल, रिजल्ट आप लोग के पास आ गया 21। अगर इसको देखा जाए हमारे पास आगे मजीद कोई ऐसे नंबर मौजूद नहीं है जो इस 21 को कैंसिल कर सके। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने सर्च को सिंप्लीफाई करने का तरीका सीख लिया होगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने जितने भी सवाल किए, इन सवालों में आप लोगों के पास ज्यादातर या तो वो मल्टीपल फॉर्म में थे या वो डिवीजन फॉर्म में थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्ट्स को कंबाइन करने का तरीका सीखेंगे, किस तरह हम सर्ट्स को सिंप्लीफाई करके उसको आपस में आप लोग ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। अल्लाह हाफिज।